हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। कमेंट तो ज़रूर करें क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ जिन लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर करें क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो रही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बीपीएससी यूपीएससी में आते रहे हैं एंड अदर एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के आगे के पार्ट को देखते हैं। उससे पहले प्रीवियस वीडियो को एक बार रिकैप करते हैं ताकि नए लर्नर जो भी हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। तो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स थे जो हमने देखे थे, जैसे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, जहाँ हम सेल की स्टडी करते हैं। अबाउट एवरीथिंग अबाउट सेल इज साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज सेल डिस्कवरी। तो डिस्कवरी की बात जहाँ थी, हिस्ट्री की बात हो रही थी, वहाँ दो साइंटिस्ट का हमने नाम देखा था, वन रॉबर्ट हुक एंड अनदर वन इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो रॉबर्ट हुक का कनेक्शन कहाँ से था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल, जो नाम हम पढ़ रहे हैं सेल, ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने आफ्टर हिज डिस्कवरी। इनकी डिस्कवरी थी, इन्होंने सेल को कहाँ देखा था? तो इन्होंने सेल को डेड सेल में देखा था, प्लांट में। बट जो लिविंग सेल देखा, लिविंग सेल के बारे में जिन्होंने बताया वो साइंटिस्ट थे लेवेनहुक। तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी और उन्होंने जो देखा वो डेड सेल में देखा और लेवेनहुक ने जो देखा सेल को देखा वो लिविंग में देखा। यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हमने देखा था कुछ पॉइंट्स कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है? तो पीपीएलओ जो कि माइकोप्लाज्म है। लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल्स, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। और जो सेल थ्योरी थी वो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। कौन से साइंटिस्ट थे? तो स्लाइडेन एंड स्वान थे। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है। वन इज ए सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। तो ए सेलुलर के लिए हमने देखा था कि सेल फ्री, डैट मीन्स कि विदाउट सेल, वो ए सेलुलर कैटेगरी में आते हैं और उसका एग्जाम्पल है वायरस। यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स कौन हो गए? तो प्रोकैरियोट्स हो, सम प्रोटिस्टा, सम फंजाई एंड सम एल्गी ऑल्सो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स हो गए एनिमल्स, प्लांट्स, सम फंजाई एंड एल्गी। अब नेक्स्ट, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी तक मानते आ रहे हैं। उन 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम हैं? तो फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 किंगडम्स हैं। हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात की थी फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ जो मोनेरा है वो एक एग्जाम्पल है किसका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। और बाकी ये चारों हैं यूकैरियोटिक। तो यहाँ आप याद रखिएगा ये 4 जो है, ये 4 आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और 1 इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हमने क्या देखा था? तो प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या हो गया? प्रो मीन्स हो गया प्रिमिटिव यानी कि बेसिक, फर्स्ट, एंशिएंट एंड कैरियोट इज न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक हैं उनका फीचर्स क्या क्या है? तो उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मतलब सेल, अगर ये सेल है तो हमने देखा था सेल के 2 पार्ट्स है, वन इज न्यूक्लियस, वन इज साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये एब्सेंट होता है किसमें? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ये क्यों होता है ये हम बाद में देखेंगे, बस यहाँ एक हल्का सा हिंट दे देते हैं क्योंकि यहाँ हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये वेल डिफाइंड डेवलप नहीं हो पाता है, डिस्पर्स्ड होता है। तो प्रोकैरियोट्स में हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स फाउंड, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे। तो यहाँ हम एक नाम देख रहे हैं, ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म हम देख रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंग कहते हैं। ये ऑर्गेनल्स का ही एक एग्जाम्पल है, ये नॉट अ एग्जाम्पल, मतलब एक सेल ऑर्गेनल है ये राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रोकैरियोटिक में भी।
अब इसके एग्जाम्पल कौन सा आया, तो हमने जस्ट अभी किंगडम क्लासिफिकेशन देखा है, तो वहाँ क्या है, बैक्टीरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के में हम देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रो मतलब प्रीवियस है, बेसिक है, तो ये सिंपल और स्मॉलर होगा इन कंपेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में फिर हम देख रहे हैं यू मीन्स एडवांस, और कैरियोटिक हमने ऑलरेडी देखा इज न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, दैट मीन्स कि यहाँ क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन जरूर होगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, वो जब हम डिटेल पढ़ेंगे वहाँ आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ हम देख रहे थे कि राइबोसोम सिंगल सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक केस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक केस। अब यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखे थे, तो फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों आते हैं, और इन कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स आर लार्जर एंड मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा प्रीवियस स्लाइड का रिकैप था, यानी प्रीवियस वीडियो का रिकैप था। आज के टॉपिक से हम देख रहे हैं हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सेल का है। ओके, ये सेल है, तो सेल में यहाँ हम देख रहे हैं एक आउटर कवरिंग दिख रहा है और एक इनर कवरिंग भी दिख रहा है। डैट मीन्स ये क्या है, कवरिंग की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेल का कवरिंग होगा और उसके अंदर के पार्ट्स होंगे। ओके, तो ये जो कवरिंग है यहाँ दो है, तो जो इनर पार्ट की कवरिंग है ये कवरिंग कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इन बोथ केस प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, और ये जो आउटर कवरिंग है ये आउटर कवरिंग कहलाता है सेल वॉल, और ये सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में इन सम फंजाई, प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। तो यहाँ याद रखना है ये कि माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर। अब ये सेल वॉल को हम अपने घर के लोहे यानी कि ग्रिल की दरवार से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये हमारे घर का ग्रिल का दरवाज़ा है, और ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये हमारा लकड़ी वाला दरवाज़ा है। तो ये जो लकड़ी वाला दरवाज़ा है ये आपको हर घर में दिखेगा, दिखता ही है, और ये जो ग्रिल का दरवाज़ा है ये आप हर जगह नहीं देखते हैं, ये कहीं कहीं दिखता है। वैसे ही ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको हर जगह दिखेगा, यानी कि कवरिंग जो सेल की होगी वो हर जगह दिखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। और ये जो आउटर कवरिंग है यानी कि ग्रिल वाली जो गेट है वो गेट यानी सेल वॉल, ये हमें कहाँ दिखेगा, तो कहीं कहीं वो दिखता है, जैसे प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स एंड सम प्रोटिस्टा में। अब इसके अंदर हम देखते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो न्यूक्लियस पार्ट में हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये क्रोमोसोम क्या है, तो ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब यही डीएनए है जिससे आपके बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो प्रोटीन है इसी हिस्टोन प्रोटीन की मैं बात कर रही थी प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ हमने देखा कि क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द सेल। अब ये क्रोमोसोम हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनका नंबर हमारे बॉडी में देखा जाए तो कितने हैं, अगर पेयर में हम बात करते हैं तो 23 पेयर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अगर इंडिविजुअल बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो हम यहाँ देखें, हमने देखा क्या कि न्यूक्लियस में क्या है प्रेजेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम के कंपोजिशन में देख रहे हैं हम लोग डीएनए है एंड प्रोटीन है, और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। और इसी से क्वेश्चन 64th 65th बीपीएससी में आ रखे हैं, जिसे हम डिटेल में
हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन क्या है। फिर यहाँ न्यूक्लियस के अलावा हम देख रहे हैं सेल के इनर पार्ट में साइटोप्लाज्म है। दिस साइटोप्लाज्म क्या है, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड है जो कि इनर पार्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। और इसी फ्लूइड में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड एटसेट्रा। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट फिर यहाँ हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है सेल का, इसमें हम कुछ फ्लूइड्स देख रहे हैं। क्लियर? तो हमने साइटोप्लाज्म उस फ्लूइड को बोला जो कि इनर पार्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। वो फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और न्यूक्लियस पार्ट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस नाम है, तो उसका भी नाम उससे मिलता जुलता होगा उस फ्लूइड का। तो उस फ्लूइड का क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। डैट मीन्स कि ये जो टोटल लिविंग पार्ट हैं जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में है, वो कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। अब इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछे जाते हैं। सपोज हमने देखा कि कवरिंग सेल की 2 है, क्लियर, 1 2। अब इस 2 कवरिंग में एक सेल वॉल की कवरिंग है। अगर हमने सेल वॉल, इस सेल से अगर हमने सेल वॉल रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल बचेगा। और वो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। इस तरह के पॉइंट्स अभी हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं कि किन चीज़ों को हटने के बाद वो पार्ट को हम क्या कहते हैं, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें और याद रखें। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ क्या है, सेल है। ओके, तो ये सेल हमने बना लिया, इसकी आउटर कवरिंग भी हमने दे दी और अंदर के दोनों पार्ट को भी हमने इंडिकेट कर दिया। अब यहाँ सेल से हमने रिमूव क्या किया, सेल वॉल, डैट मीन्स कि इस पार्ट को हटा दिया। सेल वॉल हटने के बाद क्या कहते हैं हम इसे, प्रोटोप्लास्ट। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि सेल है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अलावा जो कवरिंग है सेल वॉल की, वो हमने रिमूव कर दिया। ओके, तो ये जो मेम्ब्रेन के साथ सेल है ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से, यानी कि ये मेम्ब्रेन के साथ वाले सेल से अगर हमने मेम्ब्रेन रिमूव कर दिया, इसकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन हटा दी हमने, तो अंदर क्या पार्ट बचेगा, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेंगे, वही लिविंग पार्ट बचेगा जो कि अभी हमने जस्ट पिछले स्लाइड में देखा। तो उसका नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अभी हमने जस्ट क्या देखा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन हटा देते हैं तो क्या बचा, प्रोटोप्लाज्म बच रहा है। अब इस प्रोटोप्लाज्म में हम क्या देख रहे हैं, ये प्रोटोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियस के जो फ्लूइड पार्ट है और इनर पार्ट का जो फ्लूइड है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का पार्ट ये बचा है। अब यहाँ से अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए, ये न्यूक्लियस को यहाँ से हटा दिया जाए, तो अंदर यहाँ क्या बच रहे हैं, साइटोप्लाज्म बच रहा है। सिंपल सा चीज़ है ये कि न्यूक्लियस अगर सेल से हट गया, ये पार्ट हमने हटा दिया, तो क्या बचा, सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा। अब इस साइटोप्लाज्म में हमने देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लस कुछ लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल अब यहाँ से हमने हटाया तो क्या बचेगा, उस लिक्विड पार्ट को कहते हैं, उस लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोसोल। तो जो सेल मेम्ब्रेन हटा, सेल मेम्ब्रेन को हमने रिमूव किया, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से, तो जो लिक्विड पार्ट बचा वो कहलाया साइटोसोल। दैट मीन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज साइटोसोल। अब ये साइटोसोल कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल। और ये क्या है, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है, जहाँ सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोटीन्स एंड अदर सेल स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं, अब स्ट्रक्चर डिटेल में जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में हमने
अभी तक देखा कि आउटर कवरिंग की बात करेंगे और नीचे अंदर के कंपोनेंट की बात करेंगे। तो आउटर कवरिंग में दो तरह का कवरिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है, वन इज सेल वॉल एंड वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब कंपोनेंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो इसमें हमने न्यूक्लियस देखा और साइटोप्लाज्म देखा। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में हमने देखा न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे तो ये एक चार्ट के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म में हम देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल्स, मैट्रिक्स कहलाते हैं वो, और कुछ सेल इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो कि डेड नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रैन्यूल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं यहाँ, तो बहुत सारे होंगे तो उसमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं विथ मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन लेस का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने प्रोकैरियोटिक के केस में देख रखा है, वो था राइबोसोम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो एक ऑलरेडी हमने देख रखा है विच इज राइबोसोम एंड अनदर वन इज सेंट्रोसोम। अब मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन में भी यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसे इन शॉर्ट हम कहते हैं ER। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा। और डबल मेम्ब्रेन्स में कौन हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 64th BPSC में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। तो यहाँ डबल मेम्ब्रेन हमने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, तो विच वन इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। तो हम यहाँ देखेंगे कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में या प्लांट में। तो यहाँ सब जानते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट में, और क्लोरोप्लास्ट ही क्या है, तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर। अब जहाँ लार्जेस्ट नाम आ गया तो स्मॉलेस्ट भी होगा कोई ना कोई। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, आप खुद दिमाग लगाएं, थोड़ा दिमाग को दौड़ाएं तो आप खुद इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने जस्ट पहले देखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक हम देख रहे थे कि सिंपल है, बेसिक है, और उसके एग्जाम्पल में हमने सेल ऑर्गेनेल देखा है जो कि क्या था, राइबोसोम था। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन हो जाएगा, राइबोसोम। फिर सेंट्रोसोम, नेक्स्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट हम लोग देख रहे हैं इज क्लोरोप्लास्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल भी कोई होगा, तो सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ATP की सिंथेसिस होती है। अब ये सारा डिटेल हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी आए हैं कि किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ हमने देखा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है, क्लोरोप्लास्ट, स्मॉलेस्ट वन इज राइबोसोम एंड सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो दोनों डबल मेम्ब्रेन है, तो हम डबल मेम्ब्रेन से याद रखें, डबल 2 है, तो यहाँ 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन हैं, और ये दोनों का कनेक्शन किस चीज़ से है, जो हमें पावर प्रोवाइड करता है, यानी कि किचन से है, खाने से है, एनर्जी से है। तो यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, जैसे हमारी मम्मी हमें खाना बना के देती है, हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, बट प्लांट की जब बात आती है तो उनकी कौन सी मम्मी जाके उन्हें खाना देती है, कोई नहीं देता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं।
ठीक है। तो उनका जो किचन है, वो उनका किचन कौन है, यही क्लोरोप्लास्ट है। और हमारा तो हमारी मम्मी है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों का कनेक्शन कहाँ से है, एनर्जी से है। फिर यहीं पे हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल सारे सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे और वन बाय वन उसके फंक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे, जिससे क्वेश्चंस आते रहें। तो इस चार्ट को आप अपने माइंड में याद रखें ताकि इससे आए क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व करें। इस चार्ट में हर वो चीज़ें दी गई हैं इन शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप पूरी की पूरी बुक पढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप इस चार्ट को याद रखें, और नेक्स्ट जब हम आगे सेल ऑर्गेनल्स हैं या मेम्ब्रेन है या जिन भी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, तो ये चीज़ें आपको वहाँ फिर से यूज़ होंगी। लास्टली, आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी करंट स्लाइड्स बना के डाले जाएंगे, जितने भी वीडियोस होंगे, वो सारे आपको अवेलेबल हो सके। थैंक यू, गुड नाइट।